जीते हैं हारे। निखिल जी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तुलना नहीं हो सकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ये चर्चा है कि वो फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मैं सुन लिया मैडम। मैं एक लाइन में भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, अमित शाह को कल रात 10 बजे के बाद पता चल जाएगा ममता बनर्जी राजनीति में पूरे देश के अंदर वो जो सीनियर है, उनका जो अभिज्ञता जो है उनका जो, तो इससे अमित शाह जूनियर उसको कल पता चल जाएगा। दूसरा जो बात है, जो खेल अमित शाह ने खेला है वही अमित शाह, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अमित शाह 10 साल के बाद अमित शाह पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। अब देख लीजिएगा मैडम। तीसरा बात है, आसाम में ममता बनर्जी क्या केंद्रीय राजनीति के सपने भी देख रही हैं? टीएमसी बंगाल जीत से पहले ही क्या केंद्रीय राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका देखना टीएमसी ने भी शुरू कर दिया और ममता बनर्जी ने भी? सुनिए ना, आसाम में नहीं आएगा, केरल में तो नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल में टीएमसी और देखिए पंडिचेरी में नहीं आएगा, तमिलनाडु में डीएमके आ रहा है, भाजपा कहीं नहीं आ रहा है। कल रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आप सब देख लीजिएगा। और अमित शाह मोदी जी जो खेल खेला जीतने बाद, लेकिन बादल देवनाथ जी एक और सिनेरियो है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एक और सिनेरियो यह है कि ममता बनर्जी को अगर हार मिलती है तो फिर टीएमसी का क्या होगा? बचेगी टीएमसी या खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये दावा है बीजेपी का कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपने बहुत सारे सवाल उठा दिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जानता हूं कहां पर जीतेगा और कितना सीट आएगा और कितना भाजपा को मिलेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एनालिसिस हो गया। कमरू चौधरी जी ठीक है आपका ये दावा है कमरू चौधरी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, एग्जिट पोल में भी उनको जो सीटें जितनी मिल रही हैं वो कुछ भी नहीं है उनका जिस तरह का वहाँ प्रभाव या असर एक जमाने में रहा है। देश की राजनीति से भी अब क्या बाहर हो जाएंगे? अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो उनके इर्द गिर्द लोग रारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भी अहम भूमिका निभाने की स्थिति में क्या नहीं है? सुमीरा जी, मैं 2 पॉइंट इस बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहला, कल कौन जीते या हारे, लेकिन सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल बहुत बुरी तरह से कल हारने जा रहा है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? आज आजादी के बाद से लेकर आज तक 70 साल के बाद बंगाल में पहली बार इतनी बुरी तरह से ध्रुवीकरण का राजनीति हुआ है कि बंगाल इसमें जो है कि बहुत बड़ी हार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को आज के डेट में बंगाल में जो पेनिसिलिन इंजेक्शन बोलते हैं, जो एंटीडोट है इस ध्रुवीकरण को, शायद इस निर्वाचन में ना मिला हो, लेकिन उम्मीद करते हैं लोगों का मन में एक विकल्प का तौर पे कांग्रेस पार्टी को लोग आज देखना चालू कर दिए। वो नजर आएगा आपको वोट शेयर से, क्योंकि हमारा दल को तोड़ने वाला एकमात्र ममता बनर्जी थी बंगाल में। आज उनका दल भी उसी तरह से टूट कर मराकर गिरने वाली है कल के बाद में। दूसरा पॉइंट जब मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए देश भर का राजनीति में हमने मध्य प्रदेश जीता, हमने कर्नाटक जीता, लेकिन ये दोनों छोटा राज्यों को तो छोड़ ही दीजिए, चुनावी तौर पे भी हमने जीता, लेकिन भाजपा ने ये सारे राज्यों को खरीद फरोख्त की राजनीति में जाकर अपना सरकार बनाई है। इसका नतीजा कल का जो कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ था म्युनिसिपैलिटी का, उसमें कांग्रेस ने 10 में से 7 कॉर्पोरेशंस में जीत हासिल की। लोगों का आज भी जो है कि आप किसी को पूछिएगा भारतवर्ष, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद अभी भी बाकी है? आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद अभी भी बाकी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों में भी? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।